दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट के बाद में तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। फिलहाल लाल किला ब्लास्ट को आतंकवादी हमला सरकार की तरफ से करार किया गया है और अगले आदेश तक लाल किला मेट्रो स्टेशन को भी बंद रखने के जो आदेश हैं वो दे दिए हैं। इस वक्त हम लाल किला के पास में मौजूद है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसी के द्वारा इस पूरे इलाके को जो है अपने जद में जो है लिया हुआ है और अभी तक सुरक्षा एजेंसी जो है वो जांच कर रहे हैं कि किस तरीके के और अन्य जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से जो है जुटाए जा सकते हैं। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि लाल किला मेट्रो स्टेशन को फिलहाल जो है बंद किया और देश भर में इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो छापेमारी है वो चलती हुई नजर आ रही है। कई जो संदिग्ध लोग हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ भी जो है की जा रही है। और आज सुबह एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है कि एक नई कार जो ब्रेजा है उसकी तलाश भी जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है लगातार करती हुई नजर आ रही है। और अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ब्रेजा कार जो है एक बार फिर से जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही मिलती हुई नजर आई है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी बार बार जो है केंद्र यहाँ पर देखने को मिलता नजर आ रहा है। डॉक्टर शाहीना की ये जो कार है वो बताई जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में सुरक्षा एजेंसी जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी करती हुई नजर आ रही है, कुछ और नए खुलासे जो है इस मामले पर देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने बुधवार को हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था पर और बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड काटे जाने समेत इन 3 मुद्दों पर ज्ञापन दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ज्ञापन देने के बाद राज्यपाल से इन तीनों मामलों में कार्रवाई की मांग की गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो चुकी है और आम आदमी हरियाणा में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड बिना जांच के बनाए थे, लेकिन अब 10 लाख परिवारों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को जो बारिश की वजह से फसलें खराब हुई थी उसका मुआवजा नहीं मिला है और इसके साथ ही इस बार मंडियों में धान की जो फसल थी उसकी खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इन तमाम मामलों में जांच की मांग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर की गई है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, हालात जो है बेहद ही खराब होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि 5वीं तक की जो स्कूल हैं उन्हें बंद किया जाए, उनमें छुट्टी की जाए। वहीं जिला उपायुक्तों की अगर बात करें तो 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनमें ऑनलाइन और हाइब्रिड के लिए जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये जो आदेश हैं ये प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होंगे। गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है। तो ऐसे में जो शहर की आबो हवा है वो बेहद ही खराब हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सुबह सैर पर ना निकलें और बच्चे जो हैं इन दिनों घर से कम ही बाहर निकलें। अब ऐसे में जब शहर की में जब पोल्यूशन का जो स्तर है, AQI लेवल है वो कम होगा, उसके बाद ही 5वीं तक के जो स्कूल हैं उनको खोला जाएगा। कुरुक्षेत्र पुलिस इन दिनों अलर्ट मोड पर है क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली में एक विस्फोट हुआ और उसके बाद लगातार हरियाणा पुलिस सतर्क है और यही वजह है कुरुक्षेत्र में लगातार नाकेबंदी की जा रही है। संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी जा रही है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर खास तौर से, और जिन लोगों ने अपने गाड़ियों के काले शीशे करवाए हुए हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। आने वाली 15 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज भी हो रहा है और 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से लगातार कुरुक्षेत्र पुलिस अलर्ट मोड पर है और सब संदिग्ध जो वाहन हैं उन पर नजर बनाए हुए है।
मुलाना के गांव सिरसगढ़ के एक पैलेस में चल रहे शादी समारोह के दौरान हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। इस झगड़े में हरियाणा पुलिस में तैनात एक जवान की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमन निवासी गांव कमासी के रूप में हुई है, जो कि इस समय यमुनानगर में तैनात था। आपको बता दें कि सिरसगढ़ गांव में एक परिवार में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। समारोह में डीजे पर नाचने के दौरान युवकों के बीच मामूली कहासुनी हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने लोहे की राड और डंडों से हमला कर दिया, जिससे अमन गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अमन को मुलाना के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना से इलाके में रोष का माहौल है। पानीपत के गांव ऊंटला के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बता दें कि एक कैंटर के सामने अचानक बाइक आ गई, जिसके कारण कैंटर चालक ने ब्रेक मार दिए। वहीं बस अनियंत्रित हो गई और वह खाई में जा गिरी। बता दें कि बस में उस समय 30 सवारियां सवार थी। वहीं सवारियों को दूसरी बस में बिठाकर उन्हें सुरक्षित भेज दिया गया। वहीं इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।